क्लास 5 के टीचर ने सभी बच्चों को टॉफियां बांटी और टॉफी बांटने के बाद में बोले कि अगले 10 मिनट तक इसे खाना नहीं है। टीचर बोलने के बाद में क्लास से बाहर चले गए और बच्चे बातचीत में लग गए। दिमाग में आ रहा है कि भाई टॉफी मिली है, खाना है, लेकिन टीचर ने कहा है 10 मिनट तक खाना नहीं है। एक बच्चा काफी देर से टॉफी की तरफ ही देख रहा था और उसकी इच्छा कर रही थी कि टॉफी खा लूं। बाकी ने उसे समझाया कि यार टॉफी सर ने दी और बोले भी है कि 10 मिनट तक खाना नहीं है, मिलनी तो हमें ही है। बोला बात ठीक है करके फिर सडनली उसने टॉफी उठाई, रैपर खोला और टॉफी खा गया। अब जैसे ही एक ने टॉफी खाई तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ने टॉफी खाना आरंभ कर दिया। लगभग 10 मिनट के बाद टीचर वापस क्लास में आए और आने के बाद में उन्होंने पूछा कि भाई किसके पास टॉफियां पड़ी है। क्लास में 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉफी ले जाकर के टीचर की टेबल पर रख दी कि सर हमारी टॉफी पड़ी है। टीचर ने चारों का नाम नोट किया और मुस्कुराते हुए बोले ये टॉफी मैंने आपको दी है तो आप इसे खा लीजिए। सभी घर चले गए, टॉपिक को भूल गए और अपने अपने काम में लग गए। इस घटना के लगभग 25 साल के बाद में टीचर ने अपनी तरफ से पार्टी अरेंज की, सबको इनविटेशन भेजा और सभी क्रेज के साथ में आए कि सालों के बाद में सबका मिलना हो रहा है और पार्टी भी सर दे रहे हैं। आने के बाद खाना पीना, बचपन की बातें और काफी रिफ्रेशमेंट, काफी पुरानी यादें। जब काफी देर हो चुकी थी अचानक में टीचर ने माइक लिया और बोले कि भाई आज हम कौन कहाँ किस ग्रेड पे, किस स्तर पे है वो आकर के कृपया बताएं। कुछ बच्चों ने आकर के बताया कि वो सर्वाइवल पे है, कुछ बच्चे मिडिल सेगमेंट में है, कुछ अपर सेगमेंट में भी हैं। मगर वे 4 स्टूडेंट जिन्होंने उस समय टॉफियां नहीं खाई थी वे अलग अलग फील्ड में थे, मगर जिस भी फील्ड में थे उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर थे। तो टीचर ने बताया कि ये आपको बचपन के घटना याद दिलाता हूं और फिर वो घटना याद दिलाई और बोले कि भाई जो 10 मिनट तक संयम नहीं रख सकता वो जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता है। ठीक है, बाद में कुछ टॉप मोस्ट पे या अच्छी पोजीशन पे आए, मगर वे 4 टॉप मोस्ट पे थे क्योंकि उन्हें अपने ऊपर में संयम रखना आता था। आज हमारे साथ होता क्या है कि दिमाग में कोई प्रोग्रामिंग आई है, उसे एग्जीक्यूट करने के पहले संयम नहीं रखते, किसी को बोल देते। किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन संयम रखना है। किसी के प्रति कुछ बात हमको बोलनी थी, सही टाइम का वेट करना था, लेकिन उस बच्चे के टॉफी की तरह केवल वो बात हमारे दिमाग में चल रही है, उसका रिजल्ट दिमाग में नहीं चल रहा है और किसी भी कारण से हम बोल जाते हैं। शरीर के लिए भी संयम आवश्यक है। पता है कि डायबिटीज है, प्रेशर है, ये नहीं खाना चाहिए, खा जाते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, बहुत से हमारे वर्क फील्ड में हो, सोशल फील्ड में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो या हमारे फैमिली लाइफ में। उन बच्चों की तरफ पेशेंस लूज करते तो हमें तो टॉफी का आनंद आता है, मगर इसका लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट हमारे लाइफ पे क्या पड़ने वाला है यह हमें पता नहीं है। अरे हम जितने भी वयस्क हैं हम तो जानते हैं कि यदि अगले 10 सेकंड तक हमारा संयम हमने नहीं मेंटेन किया तो कितना डिजास्टर हो सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में संयम की बात कही गई है। हम सत्संग सुनने जाते हैं, वहां संयम की बात होती है। बस ध्यान हमें रखना है कि लक्ष्य हमारे दिमाग में है, कार्य हमारे साथ में है और संयम यदि रखते हैं तो उसका रिजल्ट जो है उसमें मल्टीपल की वृद्धि हो सकती है। आशा ही नहीं विश्वास है कि आज की छोटी सी घटना से आपको संयम का महत्व समझ में आया होगा और हम सब अब से इसे जीवन में अपनाने लगे, यही आशा है। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।